वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। आर्टिकल 13 इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 2. मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 में होता है, 358 में नहीं। सस्पेंशन ऑफ FRS इज अंडर आर्टिकल 359, नॉट 358। 3. अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। 4. आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। आर्टिकल्स 20 एंड 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। 5. मनी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मनी बिल कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। 6. राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 7. संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सॉवरन बॉडी। 8. संविधान सभा और अस्थायी संसद अलग अलग नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट वर सेम। 9. मूल कर्तव्यों में याचिकायोग्यता नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल। 10. संघ सूची में अवशिष्ट शक्तियां शामिल नहीं हैं। यूनियन लिस्ट डज नॉट इंक्लूड रेजिजुअरी पावर्स। 11. अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। रेजिजुअरी पावर्स लाई विद द सेंटर। 12. संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार देता है। आर्टिकल 300A प्रोवाइड्स राइट टू प्रॉपर्टी। 13. संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। 14. न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का भाग है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 15. संघीय ढांचा मूल संरचना में शामिल है। फेडरल स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 16. संसदीय प्रणाली भी मूल संरचना का भाग है। पार्लियामेंटरी सिस्टम इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 17. राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। प्रेसिडेंट इशूज ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। 18. अध्यादेश कानून के समान प्रभाव रखता है। ऑर्डिनेंस हैज सेम फोर्स एज लॉ। 19. अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 सप्ताह है। ऑर्डिनेंस लास्ट्स मैक्सिमम 6 वीक्स आफ्टर पार्लियामेंट रीअसेंबल्स। 20. लोकसभा भंग होने पर अध्यादेश निष्प्रभावी हो सकता है। ऑर्डिनेंस में लैप्स इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। 21. संसद की अवमानना की शक्ति संविधान में निहित है। पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। 22. सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट अनुच्छेद 129 में है। SCS कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129। 23. हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215। 24. राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। 25. राज्यपाल संविधान का नहीं बल्कि केंद्र का प्रतिनिधि है। गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। 26. संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। 27. संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। 28. कैबिनेट प्रणाली 44वें संशोधन से जोड़ी गई। कैबिनेट सिस्टम वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। 29. राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। 30. मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट बाउंड टू एडवाइस यूनानिमसली। 31. भारत में समान नागरिक संहिता DPSP में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इन DPSP। 32. नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा नहीं है। DPSPs आर नॉट द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 33. संविधान की आत्मा प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 है। प्रियम्बल एंड आर्टिकल 32 आर द सोल। 34. संघ लोक सेवा आयोग स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। UPSC इज एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 35. संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर चेयर्ड ड्राफ्टिंग कमेटी। 36. संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन वन। 37.
संविधान में संशोधन संसद की सीमित शक्ति है। अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एज लिमिटेड। 38 राज्यसभा संघीय सिद्धांत की रक्षा करती है। राज्यसभा प्रोटेक्ट्स फेडरल प्रिंसिपल। 39 लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त करती है। लोकसभा एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट। 40 संविधान जीवंत दस्तावेज माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। 20 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 द्विवार्षिक विमानन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में किया जाएगा। The biennial aviation exhibition Wings India 2026 will be held at Begumpet Airport, Hyderabad. 2 वर्ल्ड कराटे सीरीज ए में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अलीशा चौधरी बनी हैं। Alisha Chaudhary has become the first Indian woman to win a bronze medal at the World Karate Series A. 3 गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार भैरव बटालियन नामक नई गठित कमांडो बटालियन का प्रदर्शन किया जाएगा। The newly raised Bhairo Battalion will be showcased for the first time in the Republic Day Parade 2026. 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। The joint military exercise Inspired Gambit 2026 was conducted between the United States and Pakistan. 5 भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% आयात शुल्क लगाया है। India has imposed a 30% import duty on pulses and legumes imported from America. 6 भारतीय मूल के नेता अजय बंगा को अमेरिकी नेतृत्व वाले गाजा बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किया गया है। Indian origin leader Ajay Banga has been appointed to the US-led Gaza Board of Peace. 7 योवेरी मुसेवेनी को युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार पुनः निर्वाचित किया गया है। Yoweri Museveni has been re-elected as the president of Uganda for the 7th consecutive term. 8 हाल ही में चर्चा में रही द अदर मोहन पुस्तक की लेखिका अमृता शाह हैं। The book The Other Mohan, which has been in the news recently, is authored by Amrita Shah. 9 भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि में किया जाएगा। The India Power Summit 2026 will be held at Yashobhumi in New Delhi. 10 भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का विषय विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना है। The theme of the India Power Summit 2026 is Electrifying Growth, Empowering Sustainability, Connecting Globally. 11 करण फ्राइज मवेशी नस्ल का विकास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। The Karan Fries cattle breed has been developed by the National Dairy Research Institute. 12 हाल ही में चर्चा में रही RBS-15 मिसाइल स्वीडन की कंपनी साब द्वारा विकसित की गई है। The recently discussed RBS-15 missile has been developed by the Swedish company Saab. 13 हाल ही में निधन हुए ओली केस्टेनहोल्स स्नोबोर्ड खेल से संबंधित थे। Yuli Kestenholz, who recently passed away, was associated with the sport of snowboarding. 14 इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन श्रेणी का पुरस्कार कर्नाटक बैंक ने जीता है। Karnataka Bank won the award in the Best FinTech and DPI Adoption category at the IBA Banking Technology Awards 2026. 15 अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स को हाल ही में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। American evolutionary biologist Toby Kears has recently been awarded the Tyler Award. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.